नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पे बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा पे चर्चा कर रहे थे दोस्तों। ठीक, कौन से राज्य, कितने राज्य हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, कितने किलोमीटर तक स्पर्श करते हैं, कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो आप देखकर आएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक ना, तो चलिए कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा के अंतर्गत। ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों, इसी छत्तीसगढ़ में 2022 सितंबर 2022 की स्थिति में मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं जी? तो आप बचपन से जानते होंगे, कुल जिले कितने हैं? तो 33 हैं। कुल हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। गिन लीजिए, 33 जिले हैं। आप बचपन से ये बात जान रहे हैं। 33 जिले, कोई नया बात नहीं है ये। ठीक, अब इस 33 जिले में से दोस्तों, जिले को दो भागों में मैं डिवाइड करूंगा। एक कहलाएंगे भू आवेष्टित जिले, भू आवेष्टित जिले कहलाएंगे। ऐसे जिले जो भू आवेष्टित हैं, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जिला का विभाजन कैसे करेंगे कि अंतरराज्यीय सीमा रेखा पर, क्या अंतरराष्ट्रीय नहीं ना, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा रेखा, अंतरराज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिला, ठीक। तो कुल 33 जिलों को हम दो भागों में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, बंटवारा कर दिए। भू आवेष्टित जिले हमारे छत्तीसगढ़ में कितने हैं आपसे पूछे तो आंसर लेंगे आप 11 जिला। कितना? 11। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 जिला भू आवेष्टित जिला है, याद रखना। क्या? तो छत्तीसगढ़ के 11 जिले भू आवेष्टित जिले हैं। प्रश्न उठेगा, सर भू आवेष्टित जिला कहते किसे हैं, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कहते किसे? तो दो मानक याद रखना है इसके, दो मानक। एक मतलब इसकी जो सीमा है समुद्री सीमा पर नहीं होना चाहिए, समुद्री सीमा पर नहीं होना चाहिए। मतलब छत्तीसगढ़ की जो सीमा है समुद्री सीमा रेखा पे नहीं होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए। समुद्री तट को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ का जिला, पहला मानक। दूसरा, किसी राज्य को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी राज्य को स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करता हो। तो दो मानक हैं। भू आवेष्टित जिला का मतलब है कि वो समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है। ठीक, तो पहला मामले तो खलास हो गया। दूसरा मामला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता हो। जैसे मैंने बात किया गरियाबंद, तो गरियाबंद तो उड़ीसा को स्पर्श करता है, तो क्या गरियाबंद को हम भू आवेष्टित जिला कह सकते हैं क्या? तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों गरियाबंद जिला उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है, उड़ीसा राज्य के सीमा रेखा से लगा हुआ है, इसलिए गरियाबंद को हम भू आवेष्टित जिला नहीं कह सकते। तो ऐसे जिला जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता हो, अर्थात किसी राज्य के सीमा रेखा पर नहीं है, ऐसे जिले को भू आवेष्टित जिला कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे जिले कितने हैं? तो ऐसे 11 जिले हैं दोस्तों। 11 जिलों को याद रखना है। चलिए संभाग वाइज हम याद कर लेते हैं। इस मानक को मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। संभाग वाइज हम याद कर लेते हैं और मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू आवेष्टित जिले हैं, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। ये कहां कहां स्थित हैं? ठीक, चलिए समझते हैं।
पहला मैं बात करूंगा दोस्तों सरगुजा संभाग की। क्या? सरगुजा संभाग की। संभाग वाइज पढ़ेंगे हम, ताकि और यहां से क्वेश्चन पूछे तो आपसे सवाल होना चाहिए। ठीक, तो सरगुजा संभाग की केवल एक जिला याद रखना है जो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। सरगुजा संभाग के एकमात्र जिला भू अवस्थित जिला है, वो जिला स्वयं सरगुजा है। क्या? एक जिला याद रखना है, सरगुजा। क्या? तो सरगुजा दोस्तों, ये सरगुजा क्या है? भू अवस्थित जिला है। तेरा है सरगुजा संभाग। ठीक, चलिए मैप के माध्यम से कलर करके भी हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सरगुजा संभाग को रेड कलर लेता हूं, पूरा बढ़ाता हूं, ऐसा कर देता हूं, इसको भी रेड कर देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जी। ठीक, तो देखिए ये सरगुजा संभाग है, ये मैं ऐसे ऐसे बनाया, ये सरगुजा संभाग के सरगुजा जिला को मैं ऐसे लिया, देखिए देखिए ये है, ये सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के सिर्फ सरगुजा जिला को याद रखना है दोस्तों, ये किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है। सरगुजा संभाग दोस्तों, सरगुजा संभाग के उत्तर देखेंगे आप, क्या उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में क्या है दोस्तों? उत्तर में है आपका क्या? बलरामपुर को स्पर्श करते, इधर देखेंगे तो ये बलरामपुर को स्पर्श कर रहा है जी, बलरामपुर को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ठीक, इधर देखेंगे दोस्तों, पूर्व में देखेंगे तो जसपुर लगा हुआ है, जसपुर, तो सरगुजा के पूर्व में क्या है? जसपुर है। ठीक, सरगुजा के पश्चिम में देखेंगे तो दोस्तों सूरजपुर लगा हुआ है, दक्षिण में बात करेंगे तो कोरबा लगा हुआ है। मतलब सरगुजा पूरी तरह से भू अवस्थित जिला है, किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता। ठीक, बलरामपुर को हम भू अवस्थित नहीं कह सकते, क्योंकि बलरामपुर दोस्तों झारखंड से सीमा साझा करता है। उड़ीसा को हम नहीं कह सकते, क्योंकि उड़ीसा दोस्तों आपके झारखंड झारखंड से और उड़ीसा से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, सूरजपुर को नहीं कह सकते, क्योंकि सूरजपुर दोस्तों एमपी से सीमा साझा करता है। कोरिया एवं गौरेला, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी एमसीबी जिला को नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोस्तों आपके एमपी से सीमा साझा करता है। तो सरगुजा संभाग में मात्र एक ही जिला है, उस जिला का नाम है सरगुजा जिला। सरगुजा जिला भू अवस्थित जिला है सरगुजा संभाग के। तो संभाग वाइज हम पढ़ रहे हैं तो कैसे याद रखना है? सरगुजा संभाग में एकमात्र जिला है जो क्या है दोस्तों? भू अवस्थित है, याद रखना है। क्या? भू अवस्थित है, याद रखना है। दूसरे हम आते हैं, अब सरगुजा संभाग के नीचे कौन सा संभाग है? तो लिखिए बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। क्या? बिलासपुर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, अब बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कितने जिले हैं आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक, तो पहला जिला स्वयं बिलासपुर। बिलासपुर आपके क्या है? भू अवस्थित जिला है। बिलासपुर संभाग में जितने भी संभाग है ना, देखिए सरगुजा संभाग की बात करूं तो सरगुजा स्वयं भू अवस्थित जिला है, याद रखना है। मैं बिलासपुर संभाग की बात करूं तो बिलासपुर संभाग में बिलासपुर स्वयं भू अवस्थित जिला है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जांजगीर चांपा को याद रखना है। क्या? जांजगीर चांपा भी भू अवस्थित जिला है। जांजगीर, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा भू अवस्थित जिला है। और जांजगीर चांपा से टूटकर क्या बना है? शक्ति जिला बना है। तो शक्ति भी एक भू अवस्थित जिला है। बिलासपुर से टूटकर दोस्तों कोरबा बना है 1998 में। तो कोरबा भी क्या है जी? भू अवस्थित जिला है, याद रखना है। कोरबा भी क्या है? तो भू अवस्थित जिला आपको याद रखना है। तो चौथे नंबर पर बना लीजिए आप कोरबा को, कोरबा। तो देखिए बिलासपुर संभाग में कुल 4 जिला भू अवस्थित जिला है। बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिला याद रखना है? तो 4 जिला याद रखना है। 4 जिला भू अवस्थित जिला है। अब कौन कौन से 4 जिला है मैप के माध्यम से देखते हैं, चलिए देखिए।
पहली बात तो याद रखना दोस्तों, बिलासपुर संभाग की हम बात करें तो इसको मिटा देंगे। अब बिलासपुर संभाग में आएंगे तो बिलासपुर संभाग में स्वयं देखिए ये बिलासपुर किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है जी। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिला किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। तो बिलासपुर स्वयं एक भू आविष्ठित क्या है, जिला है। भू आविष्ठित क्या है, ये जिला है, क्योंकि किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ठीक, तो स्वयं एक क्या है जी, भू आविष्ठित जिला है। ठीक दोस्तों, अब देखिए बिलासपुर से लगा हुआ क्या है आपका कोरबा है। कोरबा भी एक भू आविष्ठित जिला है दोस्तों। ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। यद्यपि दोस्तों कोरबा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लगभग 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन किसी राज्य के साथ सीमा साझा ये नहीं करता। इसलिए हम कोरबा को क्या बोल सकते हैं, भू आविष्ठित जिला बोल सकते हैं। कोरबा भी एक भू आविष्ठित जिला है। मैं बात करूंगा दोस्तों जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा भी एक भू आविष्ठित जिला है। जांजगीर चांपा भी दोस्तों एक भू आविष्ठित जिला है, याद रखना यहीं पर जांजगीर चांपा है। ठीक, मैं बात करूंगा शक्ति का दोस्तों, तो शक्ति भी एक भू आविष्ठित जिला है। तो यहाँ से यहाँ तक अपने आप में जितना भी रेड दिख रहा है ये अपने आप में एक भू आविष्ठित क्षेत्र है। ठीक ना, ये भू आविष्ठित क्षेत्र है अपने आप में जी। ठीक, अलग अलग कलर करना था और अच्छे समझ में आता, खैर समझ लीजिए कि भू आविष्ठित जिला। तो 4 सरगुजा बिलासपुर संभाग में 4 जिले हैं, याद रखना बिलासपुर संभाग में कितने जिले, तो 4 जिले भू आविष्ठित जिले हैं। स्वयं बिलासपुर, कैसे याद करेंगे, स्वयं बिलासपुर। और दूसरा जांजगीर चांपा याद करेंगे, क्योंकि जांजगीर चांपा से ही टूटकर क्या बना है जी, शक्ति बना है। तो जांजगीर चांपा शक्ति एक भू आविष्ठित जिला बन जाएंगे, और कोरबा सबसे बड़े भू आविष्ठित जिला है जी। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम रायपुर संभाग की। इसकी बात करें दोस्तों तो रायपुर संभाग की हम बात करते हैं। देखिए तीसरा रायपुर संभाग, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं जो भू आविष्ठित है, आपसे पूछिएगा। ठीक, तो एक तो स्वयं रायपुर आएगा, एक स्वयं रायपुर एक भू आविष्ठित क्या है जी, जिला है। रायपुर अपने आप में स्वयं एक भू आविष्ठित जिला ही, याद रखना है रायपुर संभाग में। ठीक है जी, और रायपुर संभाग में दोस्तों बलौदा बाजार को याद करना है। बलौदा बाजार भी एक भू आविष्ठित क्या है जी, जिला है। दूसरा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार भी एक भू आविष्ठित क्या है जी, जिला है। चलिए रायपुर की ओर ले जाता हूं आपको मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब देखिए ये रहा आपका रायपुर। ये रायपुर अपने आप में क्या है जी, भू आविष्ठित जिला है। ये किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ये किसी भी अन्य राज्य को दोस्तों स्पर्श नहीं करता है रायपुर। ठीक ना, यद्यपि रायपुर संभाग एक मात्र ऐसा संभाग है जो अपने अधीन सभी जिलों को स्पर्श करता है। बिलासपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं सभी जिले को रायपुर जिला क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ठीक, एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने संभाग में ना, एकमात्र ऐसा संभाग है बोलेंगे उसको। ठीक, देखिए अब ऊपर में क्या है, इसके रायपुर के उत्तर में है जी आपका क्या, उत्तर में है बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार भी दोस्तों किसी को स्पर्श नहीं करता है, किसी को दोस्तों ये स्पर्श नहीं करता है जी। ये रहा आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार ये किसी को दोस्तों स्पर्श नहीं करता है। रंग कैसे फील हो रहा है जी। ठीक, ये कलर नहीं हो रहा है। ठीक 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 हो रहा है। ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, बलौदा बाजार है। तो बलौदा बाजार मेरे प्यारे बच्चों किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है, एक भू आविष्ठित जिला है, याद रखना है। एक भू आविष्ठित क्या है जी, ये जिला है। ठीक, ये भू आविष्ठित क्या है, वो जिला है। ठीक, तो रायपुर संभाग में रायपुर और बलौदा बाजार, क्योंकि रायपुर से ही टूटकर 2012 में बलौदा बाजार बना है, तो याद करेंगे दोस्तों दोनों के दोनों अब के क्या है, भू आविष्ठित जिला है। मैं बात करूंगा दुर्ग संभाग। तो दोस्तों दुर्ग संभाग के लिए स्पेस नहीं है, तो दुर्ग संभाग के लिए मैं थोड़ा सा
यहां बना देता हूं दुर्ग संभाग को, थोड़ा सा मैप को छोटा कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं इसको। ठीक ठीक, मैं ले आता हूं दुर्ग संभाग। आते हैं दुर्ग संभाग में, इधर दुर्ग संभाग में। ठीक, ये रहा, तो मैं मिटा दिया, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो समझ चुके हैं, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए देखिए, अब चौथे संभाग के रूप में हम देखेंगे क्या, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग सबसे नवीन संभाग है दुर्ग संभाग। ठीक है, कितने जिले, दुर्ग संभाग के कितने जिले भू अवस्थित जिले हैं? कितने जिले भू अवस्थित जिले हैं दोस्तों? तो 3 जिले हैं, याद रखना। एक तो स्वयं दुर्ग, पहला दुर्ग स्वयं, स्वयं दुर्ग जिला एक भू अवस्थित जिला है। देखिए अभी तक जितने संभाग पढ़े ना, संभाग एक जिला है तो स्वयं भू अवस्थित, जैसे सरगुजा संभाग में सरगुजा भू अवस्थित जिला, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर भू अवस्थित जिला, ठीक ना। रायपुर संभाग में रायपुर भू अवस्थित जिला, ठीक ना। दुर्ग संभाग में दुर्ग भू अवस्थित जिला। ठीक, अब दुर्ग से टूट कर दोस्तों 2 जिला बनाया 2012 में, एक बना है बेमेतरा, तो बेमेतरा भी भू अवस्थित जिला होगा, बेमेतरा, तो बेमेतरा भी एक भू अवस्थित जिला होगा। और दुर्ग से टूटकर 2012 में क्या बना है जी, बालोद, तो बालोद भी एक क्या है दोस्तों, भू अवस्थित जिला है। बालोद भी एक क्या है जी, भू अवस्थित जिला है, आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं जी, बार बार वही मजा नहीं आता। ठीक, तो देखिए दुर्ग संभाग में स्वयं का ये दुर्ग, स्वयं ये दुर्ग, स्वयं ये दुर्ग, देखिए इस दुर्ग क्या है जी, भू अवस्थित जिला है। दुर्ग किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि दुर्ग के पश्चिम में ही क्या है, राजनांदगांव है, तो अन्य राज्य को स्पर्श करेगा क्या जी, दुर्ग नहीं करेगा, अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। ये रहा आपका दुर्ग, भू अवस्थित जिला है। और दुर्ग से ही टूटकर क्या बना है जी, तो दुर्ग से ही टूटकर मेरे प्यारे बच्चों बना है क्या, तो बेमेतरा बना है 2012 में, तो बेमेतरा भी एक भू अवस्थित जिला होगा, बेमेतरा भी एक भू अवस्थित जिला होगा, ऐसे याद करना है आपको। ठीक, बेमेतरा भी एक भू अवस्थित क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा, बेमेतरा भी एक भू अवस्थित क्या हो जाएगा जी, जिला हो जाएगा, याद रखना। ठीक, तो बेमेतरा भी एक भू अवस्थित जिला है, ठीक ना। अब बालोद, दुर्ग से ही टूटकर दोस्तों क्या बना है जी आपका, दुर्ग से ही टूटकर मेरे प्यारे बच्चों बना है आपका बालोद 2012 में। तो बालोद भी अपने आप में एक भू अवस्थित जिला है जी, बालोद भी अपने आप में एक भू अवस्थित जिला है, भू अवस्थित क्या है जी, एक जिला है अपने आप में। चलिए मस्त बना देते हैं इसको। ठीक, भू अवस्थित जिला है। ठीक, ये रहा भू अवस्थित जिला। ठीक, तो दुर्ग संभाग में 3 ही जिला है जो क्या है जी, भू अवस्थित है, क्या है, भू अवस्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 5वां संभाग के रूप में, हम बात करते हैं क्या, बस्तर संभाग। क्या, तो बस्तर संभाग के बारे में बात करेंगे, बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में दोस्तों याद रखना है, बस्तर संभाग में आपको याद रखना है मात्र एक ही जिला है, कौन सा, तो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा एक भू अवस्थित जिला है, दंतेवाड़ा एक भू अवस्थित जिला है, ठीक ना। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। ये रहा आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र, ये रहा आपका दंतेवाड़ा, जी ठीक, ये रहा आपके दंतेवाड़ा जिला। ठीक, तो दंतेवाड़ा में क्या है दोस्तों, भू अवस्थित जिला है। तो कैसे याद करेंगे, ऊपर पर, ऊपर सरगुजा संभाग सर है, तो नीचे पैर बस्तर संभाग है। तो सर मतलब सरगुजा संभाग में भी
एक ही भू आवेष्टित जिला है। बस्तर संभाग में भी एक ही भू आवेष्टित जिला है। सरगुजा संभाग में सरगुजा भू आवेष्टित जिला है। तो बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा भू आवेष्टित जिला है। ठीक ना, भू आवेष्टित जिला है। यह दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के कुल 11 जिला जो भू आवेष्टित जिला है, काउंट कर लीजिए। सरगुजा एक नंबर, ठीक है, सरगुजा 1 नंबर, ठीक है, बिलासपुर 2 नंबर, ठीक, जांजगीर चांपा आपके दोस्तों 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर, ठीक, शक्ति 4 नंबर आ जाएगा, कोरबा आपका 5 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर कोरबा, ठीक, दुर्ग 6 नंबर, बेमेतरा आपका 7 नंबर, बालोद 8 नंबर, बालोद 8 नंबर, और दोस्तों आपके दंतेवाड़ा 9 नंबर हो गया। ठीक है, रायपुर संभाग में बात करूं तो रायपुर 10 नंबर हो गया, और बलौदा बाजार दोस्तों कितना हो गया, तो 11। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू आवेष्टित जिला है। कितने, तो 11 भू आवेष्टित जिला है जी, आपको याद रखना है। इसको मिटा देता हूं, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है संभाग वाइज, क्योंकि संभाग वाइज दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता है जी, संभाग वाइज आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। कलर नहीं मिटा है ना, ज्यादा नहीं है, बस इतना है, ठीक, कुल। अब यही से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा यहां से, ठीक, अभी भू अवस्थित पे बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला पूछेगा। ठीक, पहला फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए आप, आईएमपी फैक्ट, पहला चीज लिखिए, छत्तीसगढ़, 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 तो अच्छे से लिखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला ना, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला नहीं पूछ रहा हूं, भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिला कौन सा है पूछेगा आपसे, भू आवेष्टित जिला पूछेगा आपसे, तो आंसर क्या लेंगे, मतलब भू आवेष्टित 11 जिला, तो 11 में से एक जिला सबसे बड़ा होगा जो भू आवेष्टित जिला है। तो भू आवेष्टित में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों कोरबा जिला है, याद रखना है, क्या, कोरबा याद रखना है। भू आवेष्टित में सबसे बड़ा जिला कोरबा है, देखिए कितना बड़ा है भू आवेष्टित जिला है, बाकी सब भू आवेष्टित जिला छोटा छोटा है, सिर्फ कोरबा ही क्या है जी, बड़ा है। तो दोस्तों कोरबा अपने आप में भू आवेष्टित जिला में सबसे बड़ा जिला है, देखिए कितना बड़ा है भू आवेष्टित जिला में कोरबा, ठीक है, ये वाला सेक्शन पूरा कोरबा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों अब सबसे छोटा पूछेगा आपसे, दूसरा लिखिए, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे छोटा छोटा भू आवेष्टित जिला, आवेष्टित जिला कौन सा है पूछेगा आपसे, भू आवेष्टित जिला कौन से है आपसे पूछेगा, तो आंसर लेना है दोस्तों दुर्ग को, किसे जी, तो दुर्ग सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित में ना, अब ओवरऑल जिला की बात नहीं कर रहा हूं, भू आवेष्टित में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दुर्ग जिला आपको याद रखना है। कौन सा जिला, तो दुर्ग जिला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक, ठीक है जी। अब दोस्तों तीसरा फैक्ट याद रखना, सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा भू आवेष्टित, लिखिए सबसे ज्यादा भू आवेष्टित, भू आवेष्टित वाला संभाग कौन सा है पूछेगा आपसे, संभाग,
सबसे ज्यादा भू आवेष्टित जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको लेना होगा क्या? बिलासपुर लेना है आपको। क्या? बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर संभाग में ही 4 भू आवेष्टित जिला है। बिलासपुर संभाग में ही 4 भू आवेष्टित जिला है, यह बात को आपको नहीं भूलना है। 4 भू आवेष्टित जिला है जी। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा आपसे भू आवेष्टित से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। कितने भू आवेष्टित जिला हैं? तो 11 भू आवेष्टित जिला आपको याद रखना है। ठीक ना? सबसे ज्यादा कौन से संभाग में भू आवेष्टित जिला है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्या? बिलासपुर संभाग में। उसके बाद दुर्ग संभाग याद रखना है। दुर्ग संभाग में 3 जिले, रायपुर संभाग में 2 जिले, बाकी सब में 1-1 जिले हैं। ठीक, सबसे बड़ा भू आवेष्टित में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कोरबा जिला को आपको याद रखना है। भू आवेष्टित में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दुर्ग जिला को आपको याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट यहां से। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों हम अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला। हम 2 कैटेगरी पढ़े थे। जो 33 जिला है, 33 जिला की हम कितने कैटेगरी पढ़े दोस्तों? एक भू आवेष्टित जिला देखें, भू आवेष्टित जिला पढ़े, भू आवेष्टित जिला पढ़े। 33 जिलों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो एक भू आवेष्टित और दूसरा अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राज्य में स्थित जिला। ठीक, तो अंतरराज्यीय स्तर पे, अंतरराज्यीय सीमा पे ना, अंतरराज्यीय सीमा को हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो आंसर होगा 33 में से 11 घटा देंगे, क्योंकि 11 जिले तो भू आवेष्टित हैं। तो मैं 33 में से दोस्तों, 33 जिला है कुल, अब 33 में से 11 जिले को पढ़ चुके हैं जो कि भू आवेष्टित हैं, माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा क्या? 22। निकल के क्या आ जाएगा? 22। तो दोस्तों 22 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के 22 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य को स्पर्श करता है। मतलब अंतरराज्यीय सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। किसे? तो अंतरराज्यीय सीमा को दोस्तों क्या करता है? स्पर्श करता है। यह बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, तो लिख लेते हैं कौन कौन सा राज्य। तो 11 से छोड़े जितने भी जिला आपको दे वे सब के सब क्या रहेंगे? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं, लिख देता हूं। सरगुजा संभाग के सभी जिला, सरगुजा को छोड़ के सभी जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। जैसे मैं सरगुजा संभाग पे, इसको भी संभाग वाइज पढ़ती हैं। ठीक, तो पहले मैं सरगुजा संभाग लिखता हूं। सरगुजा संभाग में दोस्तों 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले? तो एक आपको याद रखना है क्या? एमसीबी जिला। एमसीबी जिला मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर जो जिला है, यह मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। सरगुजा संभाग में दूसरा आपको याद रखना है क्या? तो आपको याद रखना है कोरिया। देखिए, याद रखना है कोरिया। तो कोरिया भी एक अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। तीसरा याद रखना है दोस्तों आपको सूरजपुर। क्या? सूरजपुर आपके अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। चौथा आपको याद रखना है क्या? चौथा आपके बलरामपुर दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित क्या है? जिला है। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। पांचवा आपको याद रखना है दोस्तों जसपुर आपको याद रखना है। जसपुर भी अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित क्या है जी? जिला है। तो सरगुजा संभाग के 5 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। सरगुजा संभाग के 5 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर क्या है जी? स्थित हैं। ठीक, ये बात आपको नहीं भूलना है। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों दूसरा बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग की मैं बात करूं, बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है? तो पहला देखिए, इधर से देखिए, ये रहा बिलासपुर संभाग। तो ऊपर से जीपीएम जिला देखिए, जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है।
जीपीएम के आप नीचे आएंगे दोस्तों तो मुंगेली, मुंगेली भी दूसरा मुंगेली, मुंगेली आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है जी स्थित है। मुंगेली आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है जी स्थित है। इसी में दोस्तों बिलासपुर संभाग से लगा हुआ है क्या आपका रायगढ़। तीसरा लिखिए रायगढ़, रायगढ़ भी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। तीसरा रायगढ़, रायगढ़ भी अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है स्थित है, ठीक ना। चौथा लिखिए, चौथा, चौथा आपके दोस्तों सारंगगढ़ बिलाईगढ़। जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है ना, सारंगगढ़ अब ये बिलाईगढ़, ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है जी, अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है स्थित है। तो बिलासपुर संभाग के 4 जिले भू आवेष्टित जिले हैं और 4 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। स्टेटमेंट आएगा बिलासपुर संभाग के 4 जिले भू आवेष्टित जिले तथा 4 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक ठीक। तो बिलासपुर संभाग को 4-4 भागों में बांट देना है। बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले, बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले, इस 8 में से 4 भू आवेष्टित क्या है जी भू आवेष्टित है और इसमें से 4 अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। क्या अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो 4-4 में डिवाइड कर देना है बिलासपुर संभाग। ठीक, तो दिक्कत इसमें नहीं है। तो कितना हो गया 5-4 9 जिला हो गया, कुल 22 जिला है। 9 जिला को हम पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम आते हैं अब रायपुर संभाग में। किस में आते हैं रायपुर संभाग में आते हैं। चलिए मैप ऐड कर देता हूं मैं, देखिए हम बात करेंगे किसकी तो रायपुर संभाग। ठीक, देखिए अब तीसरा रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के दोस्तों देखिए कितने जिले भू आवेष्टित अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो आपको याद रखना है रायपुर संभाग में दोस्तों, रायपुर संभाग में 3 जिले भू अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। एक आपको याद रखना है दोस्तों, एक आपको याद रखना है कौन सा तो महासमुंद को याद रखना है। किसको तो महासमुंद को याद रखना है। महासमुंद उड़ीसा को स्पर्श करता है, महासमुंद उड़ीसा को स्पर्श करता है। दूसरा दोस्तों गरियाबंद, महासमुंद के दक्षिण में क्या है गरियाबंद है, तो गरियाबंद भी उड़ीसा को स्पर्श करता है। ठीक ना। तीसरा दोस्तों आपका धमतरी है, तीसरा आपका धमतरी है जो कि गरियाबंद को ही क्या करता है जी स्पर्श करता है। गरियाबंद को क्या करता है दोस्तों तो स्पर्श करता है। ये बात आपको नहीं भूलना है। तो रायपुर संभाग के दोस्तों 3 जिलों को याद रखना है। रायपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं, तो 5 में से 2 जिले तो भू आवेष्टित जिले हैं, इसमें से 3 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है जी स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों हम दुर्ग संभाग की। ठीक, देखिए चौथा मैं बात करूंगा दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में 4 जिले हैं। दुर्ग संभाग में 7 जिले क्या है भू आवेष्टित, 7 जिले हैं कुल, उसमें से 3 जिले तो भू आवेष्टित हैं। तो 4 जिले क्या हो जाएंगे दोस्तों तो 4 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित रहेंगे। हम पश्चिमी सीमांत की बात करते हैं। देखिए पश्चिमी का आपको कैसे याद करना है तो एक याद करने ऊपर से आएंगे तो कौन सा कबीरधाम। कबीरधाम दोस्तों मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो कबीरधाम एक भू आवेष्टित जिला है। दूसरा उसी के नीचे है खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई याद रखना है, ये भू आवेष्टित जिला है। तीसरा जिला आपको याद रखना है राजनांदगांव। क्या राजनांदगांव क्या है ये भू आवेष्टित जिला है। ठीक ना। आपको दोस्तों चौथा याद रखना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये दोस्तों आपके
अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित क्या है जी, जिला है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित क्या है, ये जिला हो जाएंगे। ठीक, तो दुर्ग संभाग के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है जी, स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है, ये स्थित है। राइट, मैं बात करता हूं अब लास्ट हमारा 5वां, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के 6 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। क्या, बस्तर संभाग की बात करूंगा। बस्तर संभाग के 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। पहला मैं बात करूंगा, इधर से बात करता हूं, कांकेर। तो कांकेर अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। कांकेर महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, कांकेर। ठीक ना। दूसरा मैं बात करता हूं किसकी, तो नारायणपुर। नारायणपुर अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। ठीक ना। तीसरा मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा मैं बात करूंगा आपके बीजापुर, नारायणपुर बीजापुर दोनों, बीजापुर, बीजापुर क्या, बीजापुर अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। चौथा मैं बात करूंगा सुकमा, तो सुकमा भी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। पांचवा मैं बात करूंगा दोस्तों बस्तर, स्वयं बस्तर जिला दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। छठवा, छठवा मैं बात करूंगा क्या, छठवा मैं बात करूंगा दोस्तों आपका कोंडागांव। तो कोंडागांव भी आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। कोंडागांव भी आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। तो 22 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या है जी, स्थित है। इसी को दोस्तों हम संभाग वाइज पढ़ चुके हैं। क्या, हम इसको संभाग वाइज पढ़ चुके हैं। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम नजर डालते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद करते जाना है। यहां तक आप पढ़ चुके होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं। तब तक के लिए मैं कुछ मैप लेके निकाल देता हूं यहाँ पर, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये ठीक, ये रहा। अब इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट याद करना है जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है आपको। पहला फैक्ट लिखिए आप, पहला फैक्ट आपको लिखते जाना है कॉपी में। लिखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, पूछेगा आपसे। लिखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे, छत्तीसगढ़ की सबसे, लिखिए, लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, राज्य कौन सा है पूछेगा आपसे। तो आंसर लेना है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ के दोस्तों 830 किलोमीटर को स्पर्श करता है। 830 किलोमीटर को स्पर्श करता है। मैप के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। ये जसपुर से, यहां से जसपुर से लेकर इधर सुकमा तक, सुकमा तक, यहां से यहां तक दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। यहां से यहां तक दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 830 किलोमीटर। क्या है, इसकी लंबाई है 830 किलोमीटर है जी। यहां से यहां तक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसकी लंबाई 830 किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा आंसर लेना है। राज्य की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य पूछेगा, राज्य की सबसे कम सीमा को, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे कम सीमा को। ठीक, दूसरा फैक्ट लिखिए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे कम सीमा को, कम सीमा को छूने वाला राज्य, राज्य
राज्य कौन सा है पूछेगा आपसे, तो आंसर लेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लेंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ के दोस्तों 38 किलोमीटर को, 38 किलोमीटर को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के सिर्फ 38 किलोमीटर को आंध्र प्रदेश क्या करता है जी, स्पर्श करता है। देख लीजिए आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो ये रहा दोस्तों, ये सुकमा को स्पर्श करता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सुकमा को स्पर्श करता है जी। ये देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ से सिर्फ ऐसे ये सुकमा को ही स्पर्श करता है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से सिर्फ यहाँ तक सुकमा को स्पर्श करता है, एक जिला को स्पर्श करता है। कितना किलोमीटर, तो दोस्तों ये 38 किलोमीटर, ठीक है, 38 किलोमीटर सुकमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, कुछ चीजों पे दोस्तों और डिस्कस करते हैं। लिखिए, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा, छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य बोला है ना, बड़ा राज्य, मतलब बड़ा राज्य, जब भी बड़ा बड़ा शब्द दे तो समझ आना क्षेत्रफल की बात हो रही है। यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य? तो छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है जी, तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ को स्पर्श या छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य है। 7 राज्यों में से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के सीमा से लगा हुआ है। ठीक ना। चौथा लिखिए, छत्तीसगढ़ से लगा, छत्तीसगढ़ से लगा, छत्तीसगढ़ से लगा सबसे छोटा राज्य, छत्तीसगढ़ से लगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, तो इसका भी आपको दोस्तों आंसर लेना है क्या? झारखंड लेना है जी। क्या? झारखंड लेना है। झारखंड हमारे छत्तीसगढ़ से लगा सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। यह बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, पांचवा फैक्ट आपको याद करना है दोस्तों, पांचवा फैक्ट आपको याद करना है। क्या फैक्ट आपको याद करना होगा? तो लिखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला, छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला कौन सा है पूछेगा। मतलब छत्तीसगढ़ के वे कौन से जिले हैं जो सबसे कम अंतर्राज्य को स्पर्श करता है, अंतर्राज्य को स्पर्श करता है सबसे कम। तो मैप के माध्यम से मैं दिखा देता हूं, सबसे कम स्पर्श कौन करता है? तो धमतरी करता है। देखिए, धमतरी उड़ीसा को स्पर्श करता है, लेकिन छोटा हिस्सा, ये पूंछ निकला है और गरियाबंद है। सिर्फ मैं रेड करूंगा ना, ये देखिए बस छोटा सा हिस्सा, कोंडागांव और गरियाबंद के बीच में, कोंडागांव और गरियाबंद के बीच में छोटा सा जगह धमतरी उड़ीसा को स्पर्श करता है ना। तो वही छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, या लिख लीजिए अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, ठीक, कौन सा है? तो लिख लीजिए धमतरी। क्या? धमतरी, दिखाई दे रहा है, धमतरी। ठीक है जी, धमतरी को नहीं भूलना है। ठीक ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछेगा आपसे, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। ठीक, तो लिखिए छठवां, छत्तीसगढ़ की सबसे, यहां पर अधिक लिख देता हूं कम की जगह, अधिक अंतर्राज्यीय वाला जिला कौन सा है? तो आंसर करेंगे दोस्तों बलरामपुर। क्या? बलरामपुर आंसर करेंगे, बलरामपुर। देखिए पूरा यहां से यहां तक दोस्तों, यहां से लेकर देखिए, यहां से
प्रारंभ होता है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, या ऐसे करते 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 यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो सबसे अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाते हैं दोस्तों? अंतर्राज्यीय जिला सीमा कौन बनाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो बलरामपुर जिला बनाता है। सबसे कम धमतरी, सबसे ज्यादा कौन सा? तो बलरामपुर जिला। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना? ठीक, तो बहुत कुछ पढ़ चुके। कल दोस्तों इसके एक्सटेंशन, विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे हम। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक ना? कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।